नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल एएसआर इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ गाइस। आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द गोट एंड द पैंथर। ठीक है गाइस, और इसमें हम नए नए वर्ड्स को जानेंगे और सेंटेंस किस तरीके से बनाए उसके बारे में भी जानेंगे। सेंटेंस क्रिएशन कैसे किस तरीके से किया जाता है हम उस तरीके उसको भी हम जानेंगे। तो इसका टाइटल है द गोट एंड द पैंथर। गोट मतलब क्या होता है? बकरी को बोलते हैं। पैंथर किसको बोलते हैं? पैंथर होता है तेंदुआ। तो एक बकरी और तेंदुआ के बारे में कहानी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक बनी रही गाइस। देयर वॉज अ स्मॉल गॉट। देयर, अगर कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं होता, ये एक एडवर्ब होता है। तो देयर वॉज अ स्मॉल गॉट मतलब एक छोटी सी बकरी थी। देयर वॉज ए स्मॉल गॉट का मतलब क्या है? इसका पूरे का मतलब कि एक छोटी सी बकरी थी। दैट यूज्ड टू का मतलब जो, ग्रेज मतलब होता है चरना। अलॉन्ग विद मैनी फ्रेंड्स इन द माउंटेन फॉरेस्ट नियर बाय अ विलेज। दैट यूज्ड टू का मतलब जो चरा करती थी, चरने को जो चरा करती थी। अगर आप कोई भी काम पास्ट में करते हैं और वो रेगुलरिटी के साथ करते हैं तो उसे तब यूज टू का यूज़ किया जाता है। तो यदि आप पास्ट में कोई काम, जैसे तो इसमें क्या है, यूज टू ग्रेज का मतलब है वो चरा करती थी। अलॉन्ग विद का मतलब साथ में, मैनी फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में। इन द माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन बोलते हैं पहाड़ी और फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, पहाड़ी जंगलों में। नियर बाय मतलब पास में, विलेज मतलब एक गाँव के पास में। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक बकरी थी, जो बकरी थी वो अपने दोस्तों के साथ में माउंटेन मतलब जो पहाड़ी जंगल है, पहाड़ी जंगल में गांव के पास में चरा करती थी। दे वर अ वेरी हैप्पी फ्लॉक। दे मिस वे, वर मना थे, आ मिस एक, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब होता है खुश, फ्लॉक मना होता है झुंड। वे एक बड़े खुशहाल झुंड था, वे एक खुशहाल झुंड थे। थिंग्स वेंट स्मूथली, थिंग्स मतलब होता है चीज़ें, वेंट स्मूथली, इसमें स्मूथली बोलते हैं सुचारू रूप से चलती रहती हैं चीज़ें हैं। जैसे कि समय है, समय सुचारू रूप से स्मूथली चलता रहता है, ऐसे ही चीज़ें होती रहती हैं। दे सैंग, वे गाते थे। एंड डांस्ड, और डांस करते थे। ऑल अलोंग, एक साथ में। अ पैंथर स्टॉक्ड दैट एरिया। देखो स्टॉक ये एक नया वर्ड है, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टॉक का मतलब होता है पीछा करना। एक तेंदुआ था, उस एरिया का पीछा कर रहा था। ही वॉज अ वेरी ग्रेडी पैंथर, वो एक बहुत ही लालची, ग्रेडी किसको बोलते हैं? लालची। पैंथर था, वो एक बहुत ही लालची पैंथर था। ही हैड द हैबिट ऑफ, मतलब उसको आदत थी। ही मिस उसे, हैड मानी थी, द हैबिट मतलब आदत। देखिए द हैबिट ऑफ के बाद यदि वर्ब आती है तो उसमें हमेशा एनजी यूज होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। द हैबिट ऑफ अटैकिंग है ना, ही हैड द हैबिट ऑफ मतलब उसको आदत थी आक्रमण करने की। ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों पर। इन एंड अराउंड द विलेज, इसका मतलब है कि पास में, अंदर मतलब गांव के अंदर और गांव के आसपास, गांव में सभी जानवरों पर आक्रमण करने की आदत थी। इवन इफ, यद्यपि, द एनिमल्स प्लीडेड फॉर मर्सी, जो जानवर थे, प्लीडेड मतलब निवेदन करते थे, फॉर मर्सी मतलब दया के लिए उससे निवेदन करते थे कि हमें माफ़ कर दीजिए। द पैंथर नेवर माइंडेड, नेवर माइंड का मतलब होता है कभी भी ध्यान ना देना, मतलब कुछ परवाह ना करना। नेवर माइंड का मतलब होता है कुछ परवाह ना करना। लेकिन जो पैंथर था वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था कि वो निवेदन करते थे, मतलब परवाह नहीं करता था। ही किल्ड दैम, वह उन्हें मार देता था। वंस, एक बार, द पुअर गॉट वॉज स्टॉक्ड बाय द पैंथर, एक बार तेंदुए के द्वारा एक बेचारी बकरी का पीछा किया गया। वॉज स्टॉक्ड का मतलब पीछा किया गया, यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो यहाँ पे पैसिव बनना है। ठीक है। द गॉट वॉज वेरी अफ्रेड, जो बकरी थी बहुत ही डरी हुई थी। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। हार्ड, मुश्किल से। टू एस्केप, भागने की, उसने मुश्किल से भागने की कोशिश की। बट, लेकिन, ही वॉज वेल कॉर्नर्ड, वेल कॉर्नर्ड को आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है अच्छी तरह से घिर जाना।
ही वॉज वेल कॉर्नर्ड का मतलब वो अच्छी तरह से घिर गई। ही थॉट उसने सोचा आई हैव टू डू समथिंग टू एस्केप। आई हैव टू का मतलब होता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, समथिंग मतलब कुछ करना पड़ेगा, टू एस्केप मतलब भागने के लिए। सो द गॉट स्टार्टेड टू कुक अ प्लान। इसलिए बकरी ने स्टार्टेड मतलब शुरू किया, टू कुक मतलब कुक अ प्लान का मतलब होता है एक योजना बनाना। उसने एक योजना बनाने की शुरुआत की। ही स्टॉप्ड रनिंग, उसने भागना छोड़ दिया। एंड टर्न्ड, वो मुड़ी विद अ जेंटल स्माइल मतलब चेहरे पर स्माइल के साथ वो मुड़ी। ही रैन टू द पैंथर, और वो पैंथर उसके पीछे दौड़ रहा था, तो लेकिन वो उल्टी उसके पीछे दौड़ी, मतलब वो उसके पास दौड़ कर गई। ही रैन टू द पैंथर, वह तेंदुए के पास दौड़ कर गई। और सैड, और उसने कहा, क्या कहा? हे माइटी पैंथर। देखिए माइटी का मतलब क्या होता है? माइटी का मतलब होता है ताकतवर, बलवान, है ना, पराक्रमी को बोलते हैं। हे माइटी पैंथर, हे पराक्रमी तेंदुए या हे बलवान तेंदुए, यू आर सच अ ग्रेट किलिंग मशीन। यू आर मतलब तुम हो, सच मतलब एक ऐसे, ग्रेट मतलब एक महान किलिंग मशीन मतलब मारने वाली तुम एक मशीन हो। यू कैन किल एनीवन, तुम किसी को भी मार सकते हो। विद साथ वन माइटी स्ट्रोक, वन मतलब एक, माइटी मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रोक मतलब होता है आघात, मतलब तुम एक ही वार से किसी को भी मार सकते हो। बट लेकिन लुक एट मी, लेकिन मुझे देखिए, आई एम सो वीक, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। आई कांट इवन रन, मैं दौड़ भी नहीं सकती। एज फास्ट एज यू कैन, जिस प्रकार जितनी तेज तुम दौड़ते हो उस प्रकार मैं दौड़ भी नहीं सकती। वाई डू यू वेस्ट योर एनर्जी बाई किलिंग मी। वाई मीन्स क्यों, डू यू वेस्ट, वाई डू यू वेस्ट का मतलब तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम योर एनर्जी, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो, बाई किलिंग मी, मुझे मार कर। द पैंथर गॉट कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड, पैंथर जो था गॉट कन्फ्यूज मतलब वो कन्फ्यूज़ हो गया एंड आस्क्ड, और उसने पूछा। सो व्हाट डू यू वांट टू मी, व्हाट डू यू वांट का मतलब होता है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। डू यू नाउ, टू डू नाउ कि मैं अब क्या करूं। द गॉड टुक एडवांटेज ऑफ दिस कन्फ्यूजन एंड सेड, जो बकरी थी, टुक एडवांटेज का मतलब होता है, टुक एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाया, टुक एडवांटेज ऑफ दिस कन्फ्यूज़न, उस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठाया। एंड सेड, और उसने कहा, लुक देयर, लुक मीन्स देखो, देयर मतलब वहाँ देखो, बियॉन्ड द माउंटेन, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, माउंटेन मतलब होता है पहाड़, पहाड़ से परे देखो। आई सा आ स्टाउट, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्टाउट एक नया वर्ड है। स्टाउट का मतलब होता है मोटा, बलवान, ताकतवर, साहसी, उसको बोलते हैं स्टाउट। स्टाउट बोलते हैं किसको, मोटे को, बलवान को, साहसी को। ही सा स्टाउट बुल, बुल मतलब होता है, बुल किसको बोलते हैं, बुल बोलते हैं हम जो स्टाउट मतलब होता है मोटा, है ना, और बुल मतलब होता है जो बिजार होते हैं ना, उनको बोलते हैं। एक मोटा सा सांड है, सांड को बोलते हैं ना। आई सा, मैंने देखा है एक मोटा सा सांड। ग्रेजिंग मतलब चढ़ता हुआ, देयर मतलब वहाँ। इफ़ यू कैन कैच अप, यदि तुम उसे पकड़ लो, इफ़ यू कैच अप, यदि तुम उसे पकड़ लो, यू विल हैव योर स्टमक फुल, यू विल हैव मतलब तुम अपना पेट को फुल भर लोगे, पूरा भर लोगे। द पैंथर वॉज वेरी ग्रेडी, जो पैंथर था वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, ग्रेडी वन था, वजन टी, है ना। सो इसलिए ही लेफ्ट द गोट, इसलिए उसने बकरी को छोड़ दिया। एंड रैन, और भाग गया टूवर्ड्स द माउंटेन, और वो पहाड़ों की तरफ को चला गया, भाग गया। द लकी गॉट्स एस्केप्ड, जो लकी गॉट थी, जो एक नसीब वाली बकरी थी, वो भाग गई। एंड रैन टू हिज फ्रेंड हैप्पीली, और खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास चली गई। तो गाइज हमें इससे क्या सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है विट विंस ऑल,
देखिए विट बोलते हैं आपकी बुद्धि को, है ना, आपकी जो बुद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, विट, बुद्धिमता जिसे कहते हैं हम। विंस का मतलब होता है जीतना, ऑल मतलब सभी, मतलब जो बुद्धि होती है उस सब चीज़ को जीत लिया। अगर आप अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो वो सब चीज़ को जीत लेती है गाइज़। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए गाइज़, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।